तहरीक इंसाफ का नैब कवानीन में तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कानून में तब्दीली का बराह रास्त फ़ायदा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को होगा। उन्होंने खुद को NRO 2 दे दिया। नैब का इरादा अब वफाकी हुकूमत के ताबे हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग और बैरून मुल्क असासे रखने वालों को फ़ायदा पहुँचाया गया। चेयरमैन नैब का गिरफ्तारी का इख्तियार अमलन ख़त्म हो गया। कौम की ख्वाहिश है कि करप्शन से जान छुड़ाई जाए। ये लोग इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए एकजा हो जाते हैं। गैर फतरी निज़ाम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ऑडियो टेप ने इमरान खान की मुनाफ़क़त और दोहरे मयार को बेनकाब किया। इमरान खान ने अपने दावों के बरक्स खुद को और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए NRO मांगा। तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद गैर मुल्की साजिश की जाली कहानी घड़ी गई। इमरान खान का झूठ बेनकाब हो चुका। बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान लड़ाई झगड़े के वाक़यात से में 2 ग्रुपों में फायरिंग। 10 अफराद ज़ख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। चमन में पोलिंग स्टेशन के अंदर उम्मीदवार और पोलिंग एजेंट के दरमियान झगड़ा हुआ। एक दूसरे पर मुक्के बरसाए गए। पोलिंग का अमल कुछ देर रुका रहा। नसीराबाद में पोलिंग के दौरान फायरिंग से 2 अफराद ज़ख्मी भी हुए। मरकजी कंट्रोल रूम को 16 शिकायत मौसूल। कोयटा और डसबेला के अलावा बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया। पोलिंग का अमल जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 16,000 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में। 5,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम। 35.5 लाख से ज़ायद अफराद अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कोयटा और डसबेला में हल्का बंदियाँ मुकम्मल ना होने के बाइस इलेक्शन नहीं हो रहे। मुस्लिम लीग नून आज मानसहरा में पिंडाल सजाएगी। जलसे की तैयारियां जारी। 20,000 कुर्सियां लगा दी गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान आज 4 सज्जा जाएंगे। इमरान खान पार्टी वर्कर्स से मुलाकात और लॉन्ग मार्च में जख्मी कारकुन की अयादत करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी मुझे दी है। आप आएँ तो सही। महंगाई का तूफान लाने वाले अब इस पर सियासत करके आवाम के गज़ब से नहीं बच सकते। धमकियां देने वाले अब मिन्नतें, तरले और वास्ते दे रहे हैं। बॉस और चपरासी दोनों बनारसी ठग और सियासत के रंगबाज हैं। इमरान खान ने कहा, लॉन्ग मार्च के शुरा पर तशद्दुद काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल है। आइन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई गई। इम्पोर्टेड हुकूमत और पुलिस ने पुरअमन मुजाहिरीन पर बर्बरियत की। मार्च से एक रात कबल पंजाब और सिंध पुलिस ने खानदानों को हरासा किया। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, जलसों की इजाज़त इंतज़ामिया देती है, अदलिया नहीं। अदलिया को इंतज़ामिया बनाने या सियासत के लिए अदलिया का फ़ोरम इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। PTI को जलसे करने की खुली छुट्टी है। जलाओ, घेराव, लॉकडाउन, खूनी लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद का घेराव करने की इजाज़त नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा, सूरत हाल को इस नहज तक पहुँचाने में तहरीक इंसाफ की भी गलतियाँ हैं। क्या पाकिस्तान को अगले 40 साल जरदारी और शरीफ चलाएंगे? लोगों के गुस्से को कम ना समझें। लोग तवक्को से ज़्यादा नाराज़ हैं। असद उमर ने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं पाकिस्तान की मकबूल तरीन तहरीक को कुचल देंगे। ऐसा सोचने वालों को तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। शेख रशीद ने कहा, एक वोट की अक्सरियत, बैसाखियों का सहारा और IMF की खैरात कैसे चलेगी ये हुकूमत? अगर इमरान खान घर बैठ गए तो ये 11 इत्तेहादी पार्टियां 1 महीने भी इकट्ठी नहीं चल सकती। अगले महीने जब लोग निकलेंगे तो वो किसी के कहने पर भी वापस नहीं जाएंगे। महंगाई के तूफान पर हुकूमत आवाम के गैज़ो गज़ब से नहीं बच सकती। शदीद गर्मी में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग से शहरी परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली बंद। लाहौर में 5 से 6 घंटे बिजली बंद। लेस्को का लोड शेडिंग ना करने का दावा। पेशावर के शहरी इलाकों में 10 और नवाही इलाकों में 12-12 घंटे तक बिजली बंद। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट।
हुकूमत ने लोड शेडिंग जारी रहने की खबर सुना दी। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, लोड शेडिंग मज़ीद 2 से 3 माह परेशान करेगी। साबिक हुकूमत ने नाअहली के बायस गैर फाल होने वाले पावर प्लांट्स को फाल कर दिया। IMF प्रोग्राम बहाल होने से हुकूमत दरकार ईंधन दरामद कर सकेगी। पाक भारत आबी तनाज़ुआत पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ्द भारत रवाना। इंडस वाटर कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी वफ्द भारत गया। आबी तनाज़ुआत पर 2 रोज़ा मुज़ाकरात कल से दिल्ली में होंगे। भारत की जानिब से डैमों की तामीर पर बातचीत होगी। एजेंडे में बैराजों की मुश्तरका इंस्पेक्शन का शेड्यूल शामिल। बलूचिस्तान के बल्दियाती इलेक्शन में 1500 से ज़ायद उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। मुख्तलिफ सियासी जमातों, आज़ाद और कबायली पैनल्स के उम्मीदवार शामिल। शहरी इलाकों में 121 और देही इलाकों में 1400 से ज़ायद उम्मीदवार बिला मुकाबला जीते। सिब्बी में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान और नाम बैलेट पेपर से गायब। उम्मीदवार के एतराज़ के बाद पोलिंग रोक दी गई। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा, भारत के बाद श्रीलंका भी रूस से कम कीमत पर तेल ले रहा है। हम इस मुआहदे पर अमल क्यों नहीं कर रहे जो हमाद अज़हर ने मार्च में शुरू किया था। मुआहदे के तहत आवाम को 42 रुपये फ़ी लीटर रिलीफ दिया था। जमात इस्लामी की पेट्रोल महंगा करने के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहिरों की कॉल। साहिवाल, सवाबी, बनू और कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा, हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का बॉम्ब गिरा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज की मुबैना ऑडियो को झूठ करार दे दिया। शहबाज गिल ने कहा, स्क्रिप्ट तो कोई जानदार लिख लेते, ऑडियो का हकीकत से कोई लेना देना नहीं। इमरान खान को किसी NRO की ज़रूरत नहीं। ये तमाम लोग इमरान खान से NRO मांगते रहे जो नहीं मिला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज की ऑडियो की तस्दीक या तरदीद से इनकार। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में कमर जमान कायरा ने कहा कि फ़ोन कॉल असल भी हो सकती है और नकल भी। आसिफ जरदारी ने कोई बात की होती तो वो बता देते हैं। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान लाहौर में मुबैना नाकामी पर रिपोर्ट तैयार। ज़राए के मुताबिक PTI की एडवाइजरी काउंसिल ने रिपोर्ट आला क़यादत को इरसाल कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि रहनुमा और तंजीम की गलत पॉलिसीज़ के बाइस लाहौर से नाकामी हुई। तंजीम आवाम को बाहर निकालने और अवामी राबता मुहिम चलाने में नाकाम रही। अरकान असम्बली गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश रहे। महमूद रशीद ने कहा, गलतियों को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में छठा मुकदमा दर्ज। थाना कराची कंपनी में दर्ज FIR में 200 अफराद नामजद। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, अली अमीन गंडापुर, शीरी मजारी, जरताज गुल भी शामिल। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। पुलिस पर पथराव और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफ़ात भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा का यौम अमन। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी फ़ौज भेजने वाले ममालिक में दूसरा नंबर। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने 1960 में अमन मिशन का आगाज़ किया। अब तक 46 अमन मिशनों का हिस्सा लिया। पाकिस्तान दुनिया भर में अब तक अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशंस में 2 लाख फ़ौजियों को भिजवा चुका है। पेट्रोल और डीजल महंगा। ट्रेन के किरायों में 20% इजाफे की तजवीज़। रेलवे इंतज़ामिया ने समरी भिजवा दी। किराए बढ़ाने का हतमी फैसला रेलवे डिवीज़न करेगी।